नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जरा सोचिए, फिक्शन और डॉक्यूमेंट्री ये दो शब्द हैं, लेकिन क्या इन दो शब्दों के बीच में बॉलीवुड इस तरीके से पागलपन पर उतर आया कि वो डॉक्यूमेंटेड करते हुए चीजों को फिक्शनेट करता है और फिक्शनेट करते हुए उन तमाम तथ्यों को बिगाड़ देता है और जो संदेश जाना चाहिए उस संदेश को देते हुए शायद वो संदेश देता है जो उसे देना है। दरअसल कंधार प्लेन हाईजैक को लेकर एक वेब सीरीज बनी, नेटफ्लिक्स पर इसको अपलोड किया गया, लेकिन जैसे ही ये अपलोड की गई उसके बाद इतने विवाद अपलोड हो गए कि समझ नहीं आ रहा कि इस वेब सीरीज को डॉक्यूमेंटेड कहें, फिक्शन कहें या भ्रमित करने वाला कहें या देश को गलत तथ्यों के साथ एक अंधकार में भेजने वाला एक दस्तावेज कहें। कमाल की बात यह है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, कमाल की बात यह है कि विपक्ष भी कुछ नहीं कर रहा है, और कमाल की बात यह है कि आतंकियों के प्रति वो कौन सा प्रेम है जो उनके सीधे नाम बताने से भी इन बॉलीवुड के भाईजानों को डराता है, और वो कौन सा सेंसर बोर्ड है जो कैंची चला नहीं पाता कि भाई आप गलत चीजों को चला रहे हैं। तो आज बात कंधार के उस कांड की नहीं जहां आतंकियों ने एक प्लेन को हाईजैक किया, अपने आतंकियों को छुड़वाया और ना जाने कितने देशों से होते हुए हमारे सिविलियन पैसेंजर को छोड़ा गया था। आज कंधार के उन कांड की बात जो इस वेब सीरीज के अंदर किए गए। हमें तो उन्होंने बहुत कहा कि इस्लाम धर्म अपना लो, इस्लाम धर्म बहुत अच्छा है। अब जरा सोचिए, कहानी बहुत अलग है। सबसे पहले आपको आतंकियों के असली नाम बताते हैं, क्योंकि शायद ये बॉलीवुड वाले बताने से डर रहे हैं, चेहरा दिखाने से डर रहे हैं। हम बताते हैं आपको। जरा देखिए कि कंधार कांड के अंदर कौन कौन से चेहरे थे। इब्राहिम अतहर था, सनी अहमद काजी था, शाहिद अख्तर था, मिस्री जहूर इब्राहिम था और शाकिर था। ये 5 चेहरे थे जो प्लेन के अंदर मौजूद थे। पांचों के चेहरे देख लीजिए, हालांकि अभी तक बुढ़िया गए होंगे, हो सकता है दुनिया से चले गए हों, लेकिन ये असली चेहरे थे। वो असली चेहरे जिनके ऊपर एक बड़ा नकाब इस वेब सीरीज के अंदर लगाया गया। और नकाब किस तरीके से लगाया गया ये भी जरा समझिए, क्योंकि वेब सीरीज में जो आतंकियों के नाम, उसमें शाकिर को शंकर नाम दिया गया। आप समझने की कोशिश कीजिए, शाकिर को शंकर कहा गया, आतंकी मिस्री जहूर इब्राहिम को भोला नाम दिया गया, इब्राहिम अतर का नाम चीफ बताया गया, शाहिद अख्तर सईद का नाम डॉक्टर बताया गया, जबकि सनी अहमद काजी का नाम बर्गर दिखाया गया। एक का भी नाम नहीं बताया। आप सोचिए, क्या आतंकियों के नाम बताने से भी हम डर रहे हैं? और यह बवाल क्यों है, इस बवाल को भी समझिए, क्योंकि जिस फ्लाइट का जिक्र हम करें IC 814, उस पर बवाल केंद्र सरकार की आपत्ति, लेकिन अपहरणकर्ताओं के नाम बताने के लिए बार बार कैप्शन क्यों नहीं लगाए, यह बड़ा सवाल है। अपहरणकर्ता मजबूत और संवेदनशील क्यों दिखाए गए, यह भी बड़ा सवाल है। जबकि इस पूरी फिल्म के अंदर जो अधिकारी हैं, चाहे वो रॉ के हैं चाहे IB के हैं, उनको कमजोर और भ्रमित दिखाया गया। क्या हम अपनी ही इंटेलिजेंस को क्वेश्चन करते हैं? इसके अलावा जो हाईजैक का पूरा रूट है उस पर बड़ा खेल किया गया, लेकिन हम आपको रूट बता रहे हैं। काठमांडू से प्लेन ने उड़ान भरी थी, अमृतसर में सबसे पहले प्लेन उतरा था, लाहौर में प्लेन के अंदर ईंधन भरा गया था और दुबई में 25 पैसेंजर छोड़े गए थे। अब सोचिए, हम क्या चला रहे हैं और क्या दिखाना चाह रहे हैं, और यह पहली बार नहीं हो रहा है। आप याद कीजिए, आदि पुरुष फिल्म, प्रभु श्री राम के साथ, उनके कैरेक्टर के साथ, रामायण के साथ क्या भोंडा मजाक किया गया। उससे पहले फिल्म पद्मावत, जहां रानी पद्मावती के कैरेक्टर को और उस पूरे घूमर डांस को लेकर क्वेश्चन हुए, VFX के जरिए काफी चीजों को बदला गया, लेकिन इतिहास के साथ छेड़छाड़ वहां भी की गई। क्या यह जानबूझकर किया जा रहा है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अटल खंडेलवाल जी, कांग्रेस प्रवक्ता नितिन सारस्वत जी, मुस्लिम स्कॉलर मोहसिन रशीद जी, और हमारे साथ फिल्म समीक्षक अविनाश जोशी जी हैं।
शुरुआत करेंगे अटल खंडेलवाल जी आपके साथ। भाई आपकी सरकार है और उम्मीद की जा सकती है कि सरकार कम से कम इस चीज पर तो नियंत्रण करे जो भ्रमित करती है, जो पूरे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर दिखाती है। अब जरा ये बताइए कि ये वेब सीरीज इतनी बड़ी गलतियों के साथ रिलीज कैसे हुई? विजेंद्र जी, बेसिकली देखिए, हम पे तो बहुत सारे आरोप वैसे भी लगते रहते हैं, लेकिन क्योंकि काफ़ी सालों तक जो राज था वो पर्टिकुलरली वामपंथियों का, कांग्रेसियों का इनका रहा, और बड़ी बड़ी संस्थाओं पे भी राज इन्हीं का रहा, जो कि हिंदू संस्कृति को लेकर के उनकी मानसिकता हमेशा से उदासीन और इनफैक्ट हिंदू मानसिकता के साथ बहुत ज्यादा 2014 से पहले बनी है, आप ये कह रहे हैं? देखिए, बात 2024 से पहले है। देखिए विजेंद्र जी, कभी भी वेब सीरीज हो या किसी भी चीज को एक झटके में आप रिमूव नहीं कर सकते। हमारी आपत्तियां हम हमेशा दर्शाते रहते हैं और जताते रहते हैं, और बहुत सारी जगह हम सड़कों पे भी आते हैं इस मुद्दे को लेकर के कि चाहे वो बॉलीवुड हो, भले वो किसी भी तरीके का सिनेटोग्राफी, चाहे नेटफ्लिक्स हो और बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हो, आप किसी को भी देख लीजिए, वहां पर ये लोग एक पर्टिकुलर हिंदू, देखिए सुनिए, एक बड़े प्रसिद्ध नेता को डरपोक दिखा दिया जाएगा किसी फिल्म के अंदर, आप देख लेंगे क्या? देखेंगे तो हमने देखना छोड़ दिया, इसी कारण तो बहुत सारी चीजें होती जा रही है। बिल्कुल, अब हमने देखना छोड़ दिया है, नहीं, इसलिए अब हम स्पष्ट तरीके से सनातन को लेकर के आगे नहीं सुनेंगे। और किससे सवाल करें? फिर सवाल बताइए ना, सभी से कर रहे हैं कि देखिए, एक आतंकी शंकर हो गए, एक आतंकी भोला हो गए, एक बर्गर हो गया, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम बताने से ये हमारे मंदिरों में सहिष्णुता की वजह से चलता है। मुझे लगता है किसी के अंदर चलता हो आपसे तो आप अच्छा बता दीजिए। अब हम अच्छा जवाब तो मोहसिन रशीद दे देंगे। मोहसिन भाई, क्या इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि आतंकियों के भी नाम बदल बदल कर दिखा रहे हैं हम? किसी को भोला बना रहे हैं, किसी को शंकर बता रहे हैं, डॉक्यूमेंटेड फिल्म को बनाते हुए फिक्शन कर रहे हैं, और फिक्शन में भी भ्रमित कर रहे हैं हम। बिल्कुल सही है विजेंद्र जी, मुझे तो खुद बहुत आपत्ति है। मुझे तो केरला स्टोरी पे भी बहुत आपत्ति थी, मुझे हमारे 12 पे भी बहुत आपत्ति है कि बहुत आपत्ति थी कि इतना गंदगी से बॉलीवुड और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन काम कर रहा है कि जो चाह रहे थे दिखा रहा था। अब जरा सी मिर्ची इसलिए लग गई क्योंकि आज वही जो सब घूम रहा था ना सेंट्रल बोर्ड के जरिए, वो आज उल्टा ही बीजेपी के ऊपर आ गया, उल्टा ही अपने ही ऊपर आ गया, इसलिए लोगों को ज्यादा मिर्ची लग रही है। मुझे तो उस वक्त से भी लग रही थी और आज भी लग रही है। बात यह है कि ये सब चीजें कंट्रोल होना चाहिए। एक बात कि भाई इन लोगों का कहना है भाई सेंट्रल बोर्ड आपका है, डायरेक्टर जो है, प्रोड्यूसर जो है, नेट सीरीज बनाने वाले, उन सबके घर बुलडोजर से गिरा दीजिए। धरना प्रदर्शन होना चाहिए, इसके खिलाफ भरपूर विरोध होना चाहिए। मैं तो कहता हूं जेल में डाल देना चाहिए इन लोगों को। बिल्कुल करना चाहिए सर। भाई इतिहास को इस तरीके से क्यों छेड़ा मरोड़ा जा रहा है? मैं इसलिए कह रहा हूं मोहसिन भाई कि कोई नहीं पढ़ने वाला जाकर कि दिसंबर 1999 में क्या हुआ, किसने कांधार को हाईजैक किया, उस प्लेन को हाईजैक किया, कोई नहीं पढ़ने वाला। वो इस वेब सीरीज को देखेंगे, कहेंगे हाईजैक करने वाला एक शंकर था, एक भोला था, एक बर्गर था, एक मिस्री था, एक डॉक्टर था। एग्जैक्टली यही चीज केरला स्टोरी में हो रही थी, लेकिन सब खामोश थे। यही चीज हमारे 12 में हुई, सब खामोश थे। अब आज पलट के जो सांप छोड़ा था वो खुद को ही डस रहा है, तो अब बीजेपी वालों के भी मिर्ची लग रही है, तो ठीक है, मैं इस चीज में साथ में हूं। उन लोगों के घर तोड़ देना चाहिए जिन्होंने नेट सीरीज बनाई है। नितिन, क्या इसको लेकर कांग्रेस की कोई आपत्ति नहीं है कि भाई उनके नाम बताया जाए कि जो आतंकी हैं, जिन्होंने देश को अस्थिर करने की कोशिश की, उनके नाम बताया जाए और इसको तुरंत नेटफ्लिक्स से हटाया जाए, और अगर वापस आए तो उनके नामों के साथ आए, सही तथ्यों के साथ आए। देखिए विजयन जी, मैं सबसे पहले क्या बताना चाहता हूं, आपके दर्शकों को भी बताना चाहता हूं, और आपने बहुत अच्छा सब्जेक्ट आज उठाया है। मैं ये कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान की जो षड्यंत्र है वो बेनकाब होना चाहिए कि किस तरीके से वो हिंदू नाम रख के आते हैं, इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं, और किस तरीके से मुस्लिम धर्म को प्रोपोगेट करने के लिए किस तरीके की चीज़ें करते हैं। ये बिल्कुल उनके नाम खुल के आने चाहिए। हर चीज़ हमारे लोगों को भी पता होना चाहिए कि इस तरीके के नाम रख के, क्योंकि हमारे देश की जनता नहीं जानती होगी कि वो इस तरीके के नाम रख के आके इस तरीके के चीजें करते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने शुरुआत आज पूजा कटारिया जी से करी, आप पूजा कटारिया जी से करी कि क्या नाम से उन्होंने, आपने उसमें एक पक्ष दिखाया। मैं ये कहना चाहता हूं कि उसके अंदर और भी पक्ष थे। उन्होंने कहा कि सरकार की ढील रही, पूरी उन्होंने सही नहीं किया, क्राइसिस मैनेजमेंट की जो मीटिंग थी वो नहीं बुलाई गई, प्रधानमंत्री
को जब तक नहीं बताया गया जब तक वो पटना से यहां नहीं आ गए। दुलत साहब कहते हैं कि अमृतसर से निकलने के बाद में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। ये बहुत सारी चीजें जो आगे उन्होंने बताई थी जो आप नहीं बता पाए, वो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं। और इससे साफ पता चलता है कि ये उस समय भी कमजोर थे और आज भी तमाम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है इसके लिए कि क्या दिखाना चाहिए क्या नहीं दिखाना चाहिए, उसके बाद में भी ये दिखाया जा रहा है। और ये क्या कह रहे हैं, हमने देखना ही बंद कर दिया, हमने सुनना ही बंद कर दिया। अरे तो फिर सरकार में क्यों बैठे हो? अगर यही सब चीजें करने बंद कर दी और उसके बाद में केवल हंगामा ही करना है, आपका कोई बदलाव आपने क्या किया? राम जी को किया गया, आपने और कितनी सारी पिक्चरों का नाम लिया, उसके बाद में भी आज ये दोबारा ये सब चीजें हो रही है और आप केवल हंगामा कर रहे हो। आप जो जिम्मेदारी है उस समय भी आप उस जिम्मेदारी से भागे और आज भी जो जिम्मेदारी है उससे भी भाग रहे हो। तो ये किस तरीके की आप सरकार चला रहे हो? सवाल इनसे होने चाहिए और जवाब ये किस तरीके से दे रहे हैं आप खुद समझिए। आपने कितनी बार इनसे सवाल पूछा, ये जवाब नहीं दे पाए। तो मैं ये कहना चाहता हूं बिल्कुल सब चीजें पता होना चाहिए। तमाम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की गाइडलाइन के बाद में भी सरकार आंख मूंद के लगातार क्यों बैठी हुई है, ये भी सवाल इनसे पूछे जाने चाहिए। अविनाश जोशी जी, पहले तो ये बताइए सर, जो ये वेब सीरीज आती है क्या ये सेंसर बोर्ड के दायरे में आती है या नहीं आती है? देखिए, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे हम प्रजातंत्र के नाम पे बहुत सारी बातें अचानक कर लेते हैं और बहुत सारी बातें जो कि सेंसर बोर्ड में आती है, हमारी सरकारें बैठी है, प्रजातंत्र के नाम पे हम हर चीज़ परोस दी जाती है। आप देखिए, हिंदुत्व का जो मुद्दा है, बीजेपी एक तरफ हिंदुत्व की बात करती है, सनातन धर्म की बात करती है, सनातन मंदिरों की बात करती है, लेकिन जब भोला और शंकर के नाम को इस तरह से परोसा जा रहा है उस पे बीजेपी अपना पल्ला झाड़ रही है जी। आज जब सरकार, लेकिन सर मेरा आपसे सवाल ये था कि क्या ये वेब सीरीज सेंसर बोर्ड के दायरे में आती है या नहीं आती? आती है। सेंसर बोर्ड पास करता है तभी वेब सीरीज रिलीज होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सेंसर बोर्ड इसके लिए जिम्मेदार है, पहली चीज तो। चलिए, दूसरा सवाल आपसे ये कि भाई एक बार के लिए मैं मान भी लूं कि हो सकता है उन्होंने अपने बदल कर नाम यहां आए हो जी, लेकिन असली नाम तो हमें पता है ना। तो अगर वो वेब सीरीज के अंदर उन नामों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो उस वक्त एक आपको बाकायदा बताना चाहिए ना कि इसका असली नाम ये है, या ये भी नहीं बताना चाहिए? देखिए, हिंदुस्तान की जो जैन जी है, जो आज के ज़माने में OTT सबसे ज़्यादा देख रही है, हम अल्टीमेटली उसको गुमराह कर रहे हैं। हम हमारे देश की जो जनरेशन है, जो पीढ़ियां हैं, आज उसको गुमराह कर रहे हैं। उसको नहीं पता कि जिस समय ये हाईजैक हुआ, जिस समय ये अपहरण हुआ, उस समय कौन आतंकवादी थे, क्योंकि वो जनरेशन ही बाद की है। जब जनरेशन बाद में आई, वो इस तरह की अगर OTT देखेगी तो उनकी मनोस्थिति किस तरह की बनेगी। और फिर आप ऐसा भारत चाहते हैं जो कि आपके अनुरूप हो, वो कैसे संभव है? भाई वो तो हो ही रहा है ना। आज की तारीख में भीम का दोस्त कौन है? कृष्ण जी हैं। कहां के रहने वाले हैं? ढोलकपुर के रहने वाले। बच्चे से पूछ लीजिए आप। आज की तारीख में प्रभु श्री राम किस तरीके से युद्ध लड़ते हैं, आदि पुरुष में देख लीजिए। मां सीता किस तरीके से वहां से आती, आदि पुरुष में देख लीजिए। 3 घंटे में पूरी रामायण बता दी, पूरा तोड़ मरोड़ कर। तो कहते हैं ना कि किसी देश को खत्म करना है तो उसकी संस्कृति और उसके इतिहास को खत्म कर दीजिए। वही साजिश तो चल रही है। एक सबसे बड़ी बात मैं ये आपको कहना चाहूंगा, आज के जमाने की जो जनरेशन है वो रामायण और महाभारत भी देवीदत्त पटनायक की समझता है। वो हमारी पौराणिक रामायण नहीं समझता, वो हमारी पौराणिक महाभारत नहीं पढ़ रहा है। हम लोग बहुत सारी बातें जमीनी हकीकत पे आके हमें देखनी होगी। हमें समझना होगा कि टीवी ने अपना बहुत बड़ा दायरा कर लिया है। OTT आज की तारीख में अगर जहर घोलने का काम करेगा तो ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। पल्ला झाड़ लीजिए आप अपना। कोई तो काम कीजिए। विजेंद्र जी, ऐसा नहीं है कि हमारा काम नहीं हो रहा है, लेकिन इशू आप समझने की कोशिश कीजिए। हिंदू हिंदू सहिष्णु है और सहिष्णु होने की वजह से स्वतंत्रता और स्वच्छंदता, जो लोग अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर नहीं कर रहे हैं, वो ये सब काम कर रहे हैं। और दूसरे आप देखिए ना, बहुत सारी फिल्मों में, OTT में आप पंडित को किसी और तरीके से दिखाएंगे, या तो कॉमेडी के रूप में दिखाएंगे, पंडित हो, साहूकार हो, किसी भगवान हो, है ना ये। और दूसरे देखिए, ऐसे नहीं विजेंद्र जी, हर चीज को धीरे धीरे हम लोग ले रहे हैं, हर एक को ले रहे हैं। हम इन सब चीजों पर देख रहे हैं। आप अगर नहीं होता, अगर नहीं, देखिए बहुत सारी संस्थाओं में इनके लोग अभी भी उसी मानसिकता के साथ बैठे हुए हैं। आप देखिए, इजराइल के ऊपर एक शब्द भी बोला,
कलकत्ता के ऊपर एक शब्द भी चलिए, बोला, कोई बात कहीं नहीं, पर एक भी मिनट, ये एक एक शब्द मिनट नहीं सर, बोलते। अटल खंडेलवाल जी, उसका कारण अरे सर, गोल गोल मत घूमिए ना। समझिए, सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष कौन है अभी? देखिए सुनिए, कौन है सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष? बहुत सारे लोग किसने इन्हीं के लगाया बैठे हुए हैं। सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष को? तो इन पे कार्रवाई होगी ना, इन्होंने चेंज किए ना नाम, पहले तो ये भी नहीं होता था, अभी चेंज करने पड़े ना इनको नाम, इनको दिखाना पड़ा। आज का अखबार उठा के पढ़िए, उसमें क्या आया कि सबके नाम चेंज किए गए। बड़ी चालाकी से नितिन जी ने बोल दिया क्या कर रहा है सर? पॉलिटिक्स के बारे में बोल दिया कि सब सरकारें कमजोर थी उस वक्त की। अभी भी ऐसा कमजोर है नहीं है। सर। जियो ये मजबूती है। जियो इंटरनेशनल उस मजबूती है। वक्त की स्थितियां थी, और आज भारत की सरकार बिल्कुल मजबूत है, और जरूरत पड़ने पर जो भी कदम उठाने पड़ेंगे हमारी सरकार उठाएगी। गलत बात करोगे, गलत तरीके से भुगतना पड़ेगा। चलिए, मुझे बताइए निश्चित सर, रूप से मैं आपसे इसी जिन्होंने प्लेटफॉर्म पे फिल्म कहता हूं। पद्मावती बनाई उनका क्या कर लिया आपने, बताइए। चलो देखिए, ऐसा जिन्होंने है, आदि पुरुष फिल्म बनाई क्या कर लिया आपने, देखिए, बताइए जरा। ऐसा है, और बताइए जो ये फिल्म बना रहे हैं और जो मैसेज दे गए सुनिए उनका क्या कर लेंगे आप? मानसिकता दूर होने में समय लगता है। आज की तारीख में ऐसे मान लिए 60 से 70% लोग धीरे धीरे डरने लगे हैं। किससे? कि भाई किसी तरीके की फालतू की किसी एक पंथ को लेकर के और एक कल्चर को लेकर के, और हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर खंडेलवाल जी, चीजें ना आप क्या दिखाएं। कहना चाह रहे हैं भाई, मुझे देखिए, नहीं समझ में आ रहा। मैं यही एक काम कीजिए सर, मेरी बात सुनिए, आप सेंसर बोर्ड को डिसोल्व कर दीजिए। मैं व्यक्तिगत कह रहा हूं, व्यक्तिगत भाई एक संस्था जो काम ही नहीं कर रही है उसका क्या ही करें आप? व्यक्तिगत रूप से अब धीरे धीरे उन सब पर को भी नितिन देखा सरस्वत, जा रहा है, और देख करके उसको बदला भी जाएगा। अगर इस साजिश को भी ना रोका जा सके तो सेंसर बोर्ड का कोई काम नहीं बचता है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अटल जी यहाँ बता रहे हैं, मैंने जैसा बताया कि ये काला अध्याय था, और इस काले अध्याय के उस समय मीडिया की जितनी रिपोर्टिंग हुई थी, आप कहीं भी निकाल के देख देखिए, लीजिए जब कि उसने मीडिया रिपोर्टिंग में, देखिए पीछे मत बोलिए मेरे, आप मीडिया रिपोर्टिंग में कहीं भी देख लीजिए, गुलाब साहब का मैंने स्टेटमेंट बताया कि किस तरीके से गलत किया गया, किस तरीके से कमजोर सरकार थी और अमृतसर से प्लेन को जाने दिया जाता है। खुद गुरुचरण सिंह जी ने बताया कि कैसे पूरा टाइम था। सरबजीत सिंह जो थे उस समय के नहीं लाती। आज यूक्रेन को सरबजीत देख सिंह जी लीजिए, थे। ईरान को छोड़िए ना सर, अपने देश में जो चला वो देख नहीं रहा, यूक्रेन देखना है आपको। देखिए, सरबजीत सिंह जी, यूक्रेन बहुत दूर है। सरबजीत सिंह पूरी तरीके से तैयार थे, उन्होंने कहा कि हम ऑपरेशन कर सकते हैं, हमारे पास कमांडो है, उनको परमिशन नहीं दी गई। और 5:20 पे तो सोचिए, वो 2 घंटे बाद तो जब पटना से प्रधानमंत्री लौटे तो उनको बताया गया मैं क्राइसिस मैनेजमेंट की, और ये डॉक्यूमेंटेड है, ये डॉक्यूमेंटेड है, ये डॉक्यूमेंटेड है उस टाइम में, ये डॉक्यूमेंटेड है उस समय। इस डॉक्यूमेंट्री से ही मानसिकता खराब की जाती है, गलत सोचिए, बताई जाती है। रॉका ना आईबी का कोऑर्डिनेशन था। सुनिए, नितिन, सब सेलेक्टिव उठाएंगे, नहीं सेलेक्टिव नहीं है, सेलेक्टिव उठाना है आपको। मैं ये कह रहा हूं, क्या इस तरीके की वेब सीरीज, क्या इस तरीके की वेब सीरीज को हमेशा के लिए खत्म नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। कौन हर करेगा? प्लेटफॉर्म से नहीं आप होना 10 साल चाहिए। बाद में ये कह रहे हो सरकार चलाने के बाद में कि हम लोग देख ही नहीं पाए, हमने देखना बंद कर दिया, हम इसको कर ही नहीं कौन कह पाए, रहा है हम देखना लोगों को बंद कर चेंज ही दिया? नहीं कर पाए। मैंने तो आपने एक बार बोला, भी नहीं कहा। और उसके बाद मैंने हम कहा कर ही नहीं कि पा रहे। हम सहिष्णु आप बताइए, हैं। ये कैसा पूरे statement विश्व में है? हम सहिष्णु क्या मैं हैं, पूछना और चाहता वो हूं, मानसिकता मैं देश के धीरे धीरे प्रधानमंत्री खत्म से, होती जा रही IB है। मिनिस्टर आने से, वाले समय में वो खत्म मैं होगी, और IB हम मिनिस्टर जो भी से, ये गलत मुख्यमंत्री करेगा से पूछना उस चाहता पे हूं कि आपकी सख्त सरकार एक्शन इतनी लेंगे, कमजोर है जो अटल जी ये कह मैंने रहे हैं? कहा, क्या आपकी और ऐसा सरकार इतनी होगा। कमजोर है जो अटल जी कह रहे हैं? ये गलत मुझे कह रहे हैं, आत्मविश्वास यही नहीं तो, है। ये क्या डॉक्यूमेंट्री आपकी- है, आपकी आपके सरकार फिल्म इतनी के कमजोर गलत है तरीके जो से अटल जी कह रहे हैं, आज भी कमजोर है। रुकिए, अविनाश जोशी जी, मैं एक बहुत बेसिक सवाल कर रहा हूं सर, क्या ये बैन कानून के तहत हो जाना चाहिए कि कोई भी फिल्मकार, मैं कह रहा हूं कोई भी फिल्मकार इतिहास पर फिल्म नहीं बनाएगा, और अगर इतिहास पर फिल्म बनाएगा तो उसके लिए बाकायदा एक कमेटी बनाई जाए इतिहासकारों की, या इस तरीके के सेक्शन के हिसाब से उन कमेटियों को डिसाइड किया जाए जहां से वो फिल्म अगर पास हो तो ही डॉक्यूमेंटेड फिल्म बने, वरना बने ही ना। देश में फिक्शन जितना बनाना है बना लीजिए। विजेंद्र जी, आप देखिए कि हिंदुस्तान में जितनी भी फिल्में या जितने भी OTT अगर इतिहास पे बने हैं या सच्ची घटनाओं पे बने हैं, वो सब तोड़ मरोड़ के परोसे गए। उसका रीजन है, ये एक व्यापारिक धंधा बना लिया गया है। हिंदुस्तान का सेंसर बोर्ड चुप है, हिंदुस्तान की सरकार चुप है, हमारे दल किस तरह लड़ रहे हैं आपके सामने हैं, हम लोग इसको वाद विवाद का मुद्दा बना के बैठे हैं। हिंदुस्तान की पीढ़ियां बर्बाद हो रही है, हमारी कोई नज़र उधर नहीं है, हम हमारी रोटी सेक रहे हैं, हमारी सीटें सेक रहे हैं। हमें नहीं मतलब कि आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएगी या क्या होगा। को इसके लिए भी पैसा आता हो कि भाई इन कैरेक्टर्स को आप हिंदू धर्म के हिसाब से नाम दे दीजिए, उनके भगवानों के नाम दे दीजिए, आपकी फिल्म फ्लॉप भी हो जाए, कोई नहीं, हमसे पैसा ले लीजिए। आप देखिए विजेंद्र जी, एक चीज बड़ी क्लियर है,
ओटीटी के अंदर मिर्जापुर जैसी सीरियल का क्या मुद्दा है, क्या जरूरत है ऐसी? हमारे पास हिंदुस्तान में क्या ऐसे विषय कमजोर हो गए कि हमारे पास कोई दूसरे विषय नहीं बचे कि आज हमें मिर्जापुर दिखाना पड़ रहा है जिसमें गाली गलौज भरमार की गई है? हमारे देश के विपक्ष पक्ष सब चुप बैठे हैं जी। किसी नेता को किसी की भी परवाह नहीं है। ये देश बर्बाद हुए जा रहा है, पीढ़ियां गालियां बोल रही है। हमारी माँ बेटियां, जब कलकत्ता में रैप होता है तो हम चुप रहते हैं, उस पर आप बात कर रहे हो। आप मिर्जापुर क्यों देख रहे हैं? आप जब ये कंधार के ऊपर इस तरह की आती है, क्यों भोला और शंकर को छिपाया गया या बोला गया उस पर? भोला शंकर जो कि हमारे सनातन धर्म, हमारे हिंदू धर्म के सबसे बड़े आराध्य देव हैं, उनका जब इस तरह से जमीन पे लाके अगर बात की जाएगी तो मुझे नहीं पता ये दल किस तरफ जा रहे हैं। इनकी ये स्क्रिप्टेड राजनीति जो चल रही है मोहसिन ओटीटी रशीद की। भाई, क्या देश को जरूरत है एक ऐसी कमेटी की जो इतिहास को पहले चेक करे, उसके बाद फिल्म बनाने की परमिशन दे? और इतिहास पर क्या फिल्म बननी बंद हो जानी चाहिए जब तक कि वो कमेटियां उसको अप्रूवल ना दे, उस फिल्म का निर्माण ही ना हो? देखिए, असल में देश को जरूरत कमेटी की नहीं है, देश को जरूरत एक मजबूत सरकार की है। देश को जरूरत ऐसे लोगों की है जो धर्म और अपने प्रोपेगेंडा से ऊपर उठ के सोचें। पूरा का पूरा बोर्ड जो सेंसर बोर्ड है वो बीजेपी का बिठाया हुआ है, पूरी की पूरी मशीनरी बीजेपी की है। लेकिन प्रॉब्लम यह होती है कि बीजेपी खुद सेंसर बोर्ड को मुसलमानों के खिलाफ तो इस्तेमाल करना चाहती है। केरला स्टोरी आई, सेंसर बोर्ड खामोश रहा, जबकि खुद फिल्म बनाने वालों ने यह कहा कि हमने गलत तथ्य बताए हैं और ट्रेलर हटा लिया। उसके बाद हमारे 12 आई, उसके ऊपर सेंसर बोर्ड खामोश रहा, जबकि खुद ट्रेलर डालने वालों ने और जी ने अपने ट्रेलर को यूट्यूब से और सब जगहों से उठा लिया क्योंकि वो इतने गलत थे। प्रॉब्लम यह है कि सरकार जब तक अपने टारगेट को पूरा करने के लिए इन सेंसर बोर्ड्स और मूवीज की और ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करती रहती है, तब तक तो उसे अच्छा लगता है। लेकिन उन्हें पता नहीं होता, ये गुंडा जब आप पालते हो ना तो आपको यह पता नहीं होता कि वो गुंडा कब आपकी ही ऐसी तैसी कर देगा। ये बिल्कुल वही हुआ है। बीजेपी ने ऐसा सेंसर बोर्ड बिठा के रखा जो इन लोगों को बेलगाम घोड़ों की तरह चलने दे, लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि उल्टा उन्हीं के ऊपर यह गुंडा आ जाके खड़ा हो गया। तो ये जरूरत है मोहसिन भाई, मेरे पास वक्त की कमी है, मुझे लगता है सेंसर बोर्ड का नाम ही बदलकर सेंस बगैर बोर्ड कर देना चाहिए। सेंस लगा नहीं रहा है वो, और इसीलिए मैं कह रहा हूं अटल खंडेलवाल जी भाई कुछ ना कर पाए तो एक काम कीजिए, सेंसर बोर्ड का नाम बदलकर सेंस बगैर बोर्ड कर दीजिए, हम काम चला लेंगे, कोई बात नहीं। आप अब समय आ गया, खुद ही मोहसिन भाई कह रहे हैं ना, बहुत सारी जगह चीजें बदल रही हैं, तो चीजें बदलेगी, तथ्य सामने आएंगे और सेंसर बोर्ड को भी सामने ही है, उन तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करें, उसलिए डिबेट कर रहे हैं सर। तोड़ मरोड़ करके नहीं है, तोड़ मरोड़ के किया जा रहा है। आप ही ने कहा ना अभी कि पैसा फंडिंग कहीं और से होती है और चला करके इस तरीके की भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। अटल खंडेलवाल जी, सेंसर बोर्ड इसी देश में काम करता है, सेंसर बोर्ड और सूचना मंत्रालय के अंडर काम करता है, सरकार के अंडर काम करता है। अगर वहां से फिल्में पास हो रही हैं तो मैं किसको दोष दूं? आपके हिसाब से तो शायद मुझे नितिन को और कांग्रेस को कोसना चाहिए कि भाई आप लोगों ने कुछ किया होगा, उसकी वजह से ऐसा हो गया होगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नितिन जी आपका भी शुक्रिया, मोहसिन भाई आपका भी शुक्रिया, और अविनाश जी आपका भी शुक्रिया। आप सोचिए, सेंसर बोर्ड क्या वाकई में आंखों पर पट्टी बांधकर बैठा है? और क्या हिस्टोरिकल चीजों को जो लिखा हुआ है, मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, आप गूगल पर कंधार कांड डालेंगे, हो सकता है 5000 आर्टिकल आ जाए, और जिन आतंकियों के नाम हम दिखा रहे हैं वो तो ना जाने कितनी जगह होंगे। तो सेंसर बोर्ड दरअसल सेंस बगैर का बोर्ड है, और वो किस लिए काम कर रहा है, और जो नॉनसेंस चीजें सामने आ रही हैं वो सेंसर बोर्ड से आ कैसे रही हैं, सरकार को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। ये पहली गलती नहीं है। सबसे पहले फिल्म पद्मावत को लेकर बड़ी गलती हुई, बड़ा बवाल हुआ देश भर के अंदर। फिर आदि पुरुष को लेकर गलती हुई, बड़ा ब्लंडर हुआ, बड़ा बवाल देश के अंदर हुआ। और अब एक और फिल्म जिसने इतिहास को तोड़ते मरोड़ते आतंकियों के नाम भगवान शंकर और शिव पर रख दिए गए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हमें तो उन्होंने बहुत कहा कि इस्लाम धर्म अपना लो, इस्लाम धर्म बहुत अच्छा है,